नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम बात करेंगे शनि के मीन भ्रमण की। शनि जो कि ट्रांजिट करते हैं 29 मार्च 2025 को मीन राशि में, पाइसेस में, और वो आपके लिए वृषभ लग्न और राशि के लिए हम बात करेंगे। देखिए, यहाँ पर साढ़े साथी की हम बात नहीं करेंगे। साढ़े साथी के लिए अलग से वीडियो में जिन जिन के लिए साढ़े साथी का इफेक्ट है उनके लिए पर्टिकुलर बनाऊंगा। अभी हम शनि के ट्रांजिट से जो आपको इफेक्ट होगा उसकी बात करेंगे। तो वृषभ लग्न और राशि के लिए शनि जो है 29 मार्च को ट्रांजिट करेंगे और आपके 10th हाउस में, यहां पर जहां 11 नंबर लिखा है वहां पर वो बैठे हुए हैं अभी, और वहां से वो जाएंगे 12 नंबर जहां लिखा है, ये शनि हमने बताया है। तो आपके कुंडली के कर्मस्थान से, वैसे ये 11 नंबर लिखा है कुंडली का 10वां भाव है, और 12 नंबर लिखा है वो कुंडली का आपका 11वां भाव है। तो यहां पर लक्ष्मी भाव में वो जा रहे हैं, गुरु के घर में है उनका ट्रांजिट। तो 29 मार्च से वो 2.5 साल के लिए वो ट्रांजिट करेंगे। आपके लिए क्या स्थान के हिसाब से, दृष्टियों के हिसाब से असर रहेगा, उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। और ऐसे ही डिटेल वीडियोस में आपके लिए लेके आ रहा हूं, इसलिए आपको मेरा चैनल चिराग एस्ट्रोलॉजी लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आप सबको लाभ हो, और आप सबको लाभ होगा तो मुझे खुशी होगी। यहां पर वृषभ वालों के लिए कर्मस्थान से शनि का हटना पहले तो इंपॉर्टेंट क्यों है। एक तो वो देखिए, यहां पर कर्मस्थान में अच्छे हैं लेकिन उनकी दृष्टि व्यय भुवन पे है, बीच में ये नीच दृष्टि है उनकी, मेष राशि उनकी नीच राशि है। तो नीच दृष्टि थी उनकी, वो हट जाएगी जब यहां से निकल जाएंगे व्यय भुवन से। व्यय यानी खर्च, व्यय, विदेश, मोक्ष, ये सारी स्थिति यहाँ 12th हाउस पे जो बनी है उसमें आपको जो भी हर्डल्स प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, इवन विदेश यानी कि जरूरी नहीं कि आप दूसरे कंट्री में जाए, आप अपने आपके चार्ट के हिसाब से वो डिपेंड करता है कि आप कितने रेडियस में जिंदगी में ज्यादा से ज्यादा घूम सकेंगे। तो यहाँ पर आप जितना भी आउट स्टेट में है, दूसरे शहर में है, तो वो भी आपके लिए कितना मुश्किल हो रहा था, उससे आपको अभी 29 मार्च के बाद थोड़ा रिलीफ मिलेगा। यहां पर कर्मस्थान आपका स्ट्रांग बनाए हुए है अपने घर में, लेकिन जब वो निकलेंगे तो कर्मस्थान तो आपका स्ट्रांग रहेगा, उसमें प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपका शनि जब 11th हाउस में आ जाएगा तो 12th हाउस से रिलेटेड आपका जो खर्च है, अनएक्सपेक्टेड है, अनलिमिटेड है, अनवांटेड है, जो आपको नहीं समझ में आता है, नहीं पता चल रहा है, वो खर्च हो रहा था, वो अभी नहीं होगा। तो पहली चीज आपके लिए वो पॉजिटिव है कि वो ट्रांजिट कर रहे हैं। दूसरी चीज यहां पर अब मेन पॉइंट पे आते हैं, शनि 11th हाउस में आएंगे तो 11th हाउस इज अ हाउस ऑफ इनकम, सोर्स ऑफ इनकम, लक्ष्मी भुवन है लाभ का, इच्छा पूर्ति का। अब शनि क्या है, स्लो प्लैनेट है, तो ऐसा नहीं है कि सारे आपके काम रुक जाएंगे, ऐसा नहीं, लेकिन वो स्लो के साथ साथ प्लानिंग के प्लैनेट्स हैं। तो शनि क्या करेंगे, आपके जीवन में सही तरह से जो चीजें पानी चाहिए, आपको मिलनी चाहिए, उसके लिए पहले प्लानिंग करवाएंगे और उसके अकॉर्डिंग आपको वो चीजें मिलेंगी। थोड़ा एक्शन से पहले प्लानिंग होगा, प्रॉपर उसका एक समय लगेगा, उसके बाद आपको चीजें बेहतर वे में मिलेगी। तो यू हैव टू डू दैट, यू हैव टू फॉलो दैट वे। आप अनवांटेडली, अनसर्टेनली सीधा सीधा कुछ पाने के लिए भागेंगे तो वो नहीं होगा। पर्टिकुलरली इनकम की हम बात करें, इच्छाओं की बात करें, तो उसमें तो शनि चाहते हैं कि भाई आप शांत मन से अपनी जो जो इच्छाएं हैं उसको पहले तो सोचिए कि ये सही है या नहीं है। अच्छा है तो फिर उसके लिए क्या करना चाहिए और किस तरह से उसमें कितना समय लग सकता है, तो वो सारा आप करेंगे तो आपको बहुत लाभ होगा। तो प्रोफेशनली अगर हम उसको, इस पॉइंट को समझें कि आप सपोज इनकम में वृद्धि चाहते हैं अपने जॉब में या बिजनेस में, तो आपको उसके अकॉर्डिंग सीधा सीधा लाभ नहीं मिलेगा, आपको प्लान करना पड़ेगा, आपको कुछ अचीव करना पड़ेगा। सपोज आप कोई हायर पोजीशन पाना चाहते हैं, इंक्रीमेंट चाहते हैं, तो उसके लिए आपको एग्जाम जो भी देना होगा या उसके लिए जो भी आपको पढ़ाई या तैयारियां करनी पड़ेगी वो करनी पड़ेगी, और वो करने से वो मिलेगा। तो ये शनि का काम है, ये शनि आपको करवाना चाहते हैं, तो वो हमेशा लाइफ टाइम का एक अचीवमेंट बन जाता है, उससे नीचे फिर आपको कोई उतारेगा नहीं। तो शनि यहाँ जो दिलाएगा वो एक अच्छा है और बड़ा आपको लाभ होगा उसमें, तो वो चीज कीजिए। इसके बाद शनि आपको धर्म और ऐसी जगहों पर ले जाएंगे जो आपने कभी सोची नहीं है, आपने कभी देखी नहीं है, ऐसी पुरानी जगह, पुराने लोग, पुराने मतलब पौराणिक, अगर आप धर्म स्थल पे जाएंगे तो वो इतना पुराना होगा जो आपने कभी सोचा नहीं।
इसी तरह आप अपनी पुरानी जगहों पर जाएंगे, जैसे आप बचपन में जहां रहते थे, बरसों से गए नहीं हैं, तो जा पाएंगे, पुराने लोग मिलेंगे, पुराने दोस्त मिलेंगे। तो ये शनि आपको उस दिशा में बहुत और आपके मन की ये इच्छा होगी काफी समय से, तो वो पूरी भी होगी। इसके बाद शनि जो है दृष्टि योग जो कर रहे हैं उसकी अगर हम बात करें, तो शनि की दृष्टि अपने स्थान से 3 जगह पर वो दृष्टि करता है। एक तो यहां से वो 1, 2 और 3 तीसरी दृष्टि, फिर यहां से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 सातवीं दृष्टि, जहां पर 6 नंबर लिखा है और वो कुंडली का 5वां स्थान है। और 10वीं दृष्टि करेगा वो यहां से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, जहां पर 9 नंबर लिखा है वहां पर वो 10वीं दृष्टि करेगा। और ये 3 स्थान पर उनकी जो दृष्टि है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहले समझते हैं ये दृष्टि योग। देखिए, ये आपकी कुंडली का फर्स्ट हाउस है, आपका लग्न भाव है। अगर आपका चंद्रमा भी यहाँ है तो आपकी राशि भाव है। तो लग्न और राशि पर शनि की दृष्टि और ये दृष्टि योग आपको स्लो कर देगा। आप काफी समय से भाग रहे थे, काफी समय से सोच रहे थे कि ये हो जाए, फिर वो हो जाए, फिर ये करते हैं, फिर वो करते हैं। तो वो जो अनप्लान्ड और प्लान जो भी आपका चल रहा था उसको पहले तो वो रोक देंगे कि भाई रुक जाओ, क्या आप चल रहे हो ये बिना सोचे समझे, या आप समझ रहे कि यही सही प्लानिंग है, या स्पीड में जल्दी सब अचीव करना ही सही है। कुछ भी नहीं, पहले बैठो, पहले जो अब तक आपने किया उसमें क्या अचीव किया, आपको क्या मिला, क्या नहीं मिला, और ये सब क्यों मिला और नहीं मिला, क्यों। तो उसके सारे आंसर्स आपको पहले खोजने के लिए मजबूर करेगा शनि, और फिर आपको वो रास्ता दिखाएगा कि ये पॉइंट्स आपके गलत हैं, ये सही है, इस पे चलना है, इस पे नहीं चलना है। सो एवरीथिंग, ये शनि आपको पूरा क्लियर कट रास्ता देगा, जिस पे आपको फिर प्लान करना पड़ेगा। रास्ता तो दिखा देगा कि आप यहां से एक्स जगह पर जाना चाहते हैं, तो आप जान, वो तो फिक्स हुआ कि भाई यहां पहुंचना है, बट कैसे पहुंचना है, तो उसके लिए भी प्लानिंग की भाई यहां से इस रास्ते से ऐसे जाएंगे, यहां रुकेंगे, दूसरे दिन यहां से चलेंगे, फिर यहां रुकेंगे। सो एवरीथिंग, वो पूरा लाइफ का प्लानिंग जो है वो शनि करवाएंगे ये 2.5 साल में, और आपको उस हिसाब से ही चलना पड़ेगा। स्लो होगा थोड़ा, लेकिन अचीवमेंट होगा, तो वो आपको कॉन्फिडेंस देगा और बेहतर होगा, जो आप सोच रहे हैं उससे बेहतर अचीवमेंट होगा। तो आपको उसको फॉलो करना चाहिए, आपको अपनी जल्दबाजी को, हड़बड़ाहट को रोकना चाहिए। वैसे भी अगर आपका चंद्रमा यहाँ है, आपकी सिर्फ लग्न वृषभ है तो ठीक है, लेकिन अगर आपका राशि और लग्न दोनों वृषभ है, या फिर अकेला आपका राशि वृषभ है, तो चंद्र आपको स्पीड में भगाएगा, शनि आपको स्लो करेगा, आप थोड़े डायलेमा में रहेंगे। तो बी क्लियर कि यहाँ शनि के हिसाब से चलना है, प्लानिंग से, शांत मन से, और सही चीजों को परखते हुए। शनि न्याय का भी देवता है, वो सच्चाई, ईमानदारी, सारी चीजें परख के आपको एक्सपीरियंस करवाएगा। तो उस हिसाब से चलना है तो आपको लाभ होगा। अब ये जो चलना है उसका मतलब यह है कि अगर आप स्टूडेंट हैं तो पढ़ाई में ध्यान रखना है, अगर आप बिजनेस में हैं तो आपको अपने बिजनेस में, आपको अपने जॉब में है तो जॉब में, अगर आप विदेश जाना चाहते हैं, आप मेल है, फीमेल है, आप किसी भी एज में है, आप जो भी कर रहे हैं उसमें, चाहे आप डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, एनी फील्ड, आपको ये सारी बातें हर जगह लागू होगी। तो ऐसा नहीं है कि अरे आपने स्टूडेंट्स के लिए नहीं बताया, आपने हाउसवाइफ के लिए नहीं बताया, ये किसी के भी लिए है जिनका वृषभ राशि और लग्न है। तो ये चीज समझना जरूरी है। यहां फर्स्ट हाउस जो है आपका माइंड है, आपके थॉट्स है। अब थॉट्स जो है वो भाग रहे हैं, ठीक है, और दूसरा आपका लग्न जो है वो वीनस का है, शुक्र का है। तो आपको लग्जरी चाहिए, आपको जल्दी जल्दी कंफर्ट चाहिए, आपको जीवन के सारे सुख पाने हैं, लेकिन शनि यहां आपको कहेगा कि ऐसे नहीं मिलेंगे। आपको उसके लिए वेट करना पड़ेगा, आपको उसके लिए प्लान करना पड़ेगा, आपको उसके लिए मेहनत। शनि राहु मेहनत से देते हैं, बट बहुत अच्छा देते हैं, बहुत कुछ देते हैं। तो आपको आसानी से चीजें नहीं मिलेगी, ठीक है। तो वो चीज आपको करनी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी। शुक्र और चंद्र दोनों, मतलब आपका स्पीड वाला चंद्र चल रहा है, अगर आपका लग्न में चंद्र है यानी आपकी राशि वृषभ है, तब भी तो आपको अपने माइंड को कंट्रोल करना पड़ेगा, अपने थॉट्स को कंट्रोल करते हुए चलना पड़ेगा। उसके लिए मेडिटेशन कीजिए, प्राणायाम, योगा, जो भी आप पूजा पाठ कर रहे हैं उसको बढ़ाइए। मन शांत रहेगा तो आप सही दिशा में सही निर्णय लेंगे और शनि उसमें हेल्प करेगा। So your thought process is first main concern here कि अगर आप उसके अकॉर्डिंग नहीं चले तो बाकी सब चीजें कुछ भी हो,
थॉट्स ही रॉन्ग है, एक्शन सारे रॉन्ग हो जाएंगे। ठीक है, आपने ये सोच लिया कि ये ट्रेन मुझे जहां जाना है वो है, तो आप उसमें बैठ गए और फिर पता चला कि ये गलत ट्रेन पकड़ लिए, तो वो गलत स्टेशन पे ही चलेगी एवरी टाइम। ठीक है, कोई स्टेशन आपका सही नहीं आएगा। सो यू हैव टू क्लियर कि भाई मुझे यहां पर इस ट्रेन में ही बैठना, इस तरह से जाना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इतना डिटेल में बात की। अभी हम बात करेंगे शनि की नेक्स्ट जो दृष्टि है, सातवीं दृष्टि कुंडली में पंचम भाव पे पड़ रही है। पांचवा जो स्थान है कुंडली का, वो यहां से गिना जाता है। अगर आपने कुंडली कैसे देखी, मेरा वीडियो नहीं देखा है तो देखिए, आपको समझ में आएगा कि कुंडली क्या है, राशि क्या है, स्थान क्या है, एवरीथिंग बहुत डिटेल में ड्रॉ करके, और बहुत लाखों लोगों ने वो देखा है। आप देखेंगे आपको लाभ होगा। यहां पर पंचम भाव जो है वो प्रेम का है, विद्या का है, संतान का है, स्टॉक मार्केट का है। शनि बिल्कुल सामने आ रहा है और बिल्कुल सीधी दृष्टि यहां पर कर रहा है। देखिए, शनि की दृष्टि होती है ना, वो ध्यान रखने लायक होती है। तो यहां पर पांचवा जो स्थान है वो आपके लिए प्रेम के मामले में अगर हम बात करें, तो वो सीधा सीधा रिलेशन ब्रेक करवाने के इफेक्ट देता है। शनि उसमें बिलीव नहीं करता, वो रियलिटी में बिलीव करता है। अगर आप शादी करना चाहते हैं ठीक है, बट ये है कि भाई एक प्रेम है, फिर देखेंगे रिलेशनशिप है, तो वो सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे के प्रति जो अट्रैक्शन है उसकी बात है। वो शादी में बिलीव करते हैं, या तो शादी करो या ये रिश्ता खत्म करो। तो शनि का ये रहेगा, तो आपको उस हिसाब से यहां सोचना पड़ेगा। दूसरी चीज, शनि जो है वो आपके पंचम भाव पे, तो पंचम भाव जो है वो संतान का है। तो अगर आप संतान प्राप्ति चाहते हैं तो शनि यहाँ आपको बताएगा कि यहाँ क्या क्या आपको प्रॉब्लम्स हैं। चाहे वो प्रॉब्लम्स, देखिए अब कोई फैमिली प्लान कर रहा है, अब वहां प्लान करने में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। एक होता है कि हेल्थ इश्यूज आते हैं, दूसरा होता है कि सपोर्ट, जैसे आपका परिवार में आपके साथ कोई होना चाहिए तो वो नहीं है, तो वहां भी शनि आपको इंडिकेशन देगा कि आपको यहाँ प्रॉब्लम है, ये सॉल्व करो। तो प्रॉब्लम फैमिली का हो सकता है, प्रॉब्लम हेल्थ का हो सकता है, प्रॉब्लम आपके बजट का हो सकता है, एवरीथिंग। तो सारे प्रॉब्लम्स होंगे वो भी बताएगा, और जो अच्छे पॉइंट्स है वो भी बताएगा कि आप क्यों ये प्लान कर सकते हैं। तो वो, और वहां वो कहाँ करना चाहिए, आपके लिए क्या कंफर्टेबल है, क्या डिस्कंफर्ट है, वो पूरा शनि यहाँ आपको बताएगा। तो आपको वो कैलकुलेटिव मूव उसमें करना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग चलना चाहिए। और 29 मार्च के बाद शनि आपको बहुत सही दिशा दिखाएगा कि ये रीजंस हैं आपको क्यों इसमें प्लान करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए। फिर उसको किस तरह से आपको आगे बढ़ाना है वो आप सोच सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग चल सकते हैं। यहाँ संतानों के लिए एक तरह से कहे तो अच्छा समय है, एक तरह से कहे तो नहीं है। अच्छा इसलिए है कि शनि यहाँ पर क्लैरिटी के साथ उनका प्रोग्रेस करवाएगा। जो लोग उस क्लैरिटी को एक्सेप्ट नहीं करेंगे उनको थोड़ा प्रॉब्लम आएगा, क्योंकि आपको बताया जाता है कि ये रास्ता सही नहीं है, फिर भी आप उस पर चलेंगे तो आपको हर्डल्स आएंगे, प्रॉब्लम्स आएंगे। अब देखिए, आपको बताएगा शनि कि यहाँ नहीं जाना है। आपके संतानों के लिए ये पढ़ाई, ये जॉब, ये बिजनेस या शादी, ये लाइफ पार्टनर जो भी है, तो वो सही है नहीं है वो शनि का इंडिकेशन मिलेगा। फिर आप उसको किस तरह से एक्सेप्ट करते हैं, किस तरह से उस पे चलते हैं, वो आप पे डिपेंड करेगा। और वो आप पे इसलिए डिपेंड करेगा क्योंकि हर वृषभ लग्न और राशि के चार्ट में अलग अलग कॉम्बिनेशन होंगे। तो कोई उसको एक्सेप्ट करेगा क्योंकि उनका ग्रह दशा अच्छी है, उनके कॉम्बिनेशन अच्छे हैं। कोई उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा क्योंकि उनकी ग्रह और दशाएं सही नहीं है, तो उनके लिए टफ टाइम आने वाला है। तो वो ऐसा ही सोचेंगे कि नहीं, हम तो ऐसे ही चलेंगे। सो इसमें जो सोच होगी वो भी आपके चार्ट पे निर्भर होगी। शनि यहाँ आपको वो दिशा दिखा रहा है। आपको अंदर से महसूस होगा कि ये मैं गलत कर रहा हूँ या ये मैं सही कर रहा हूँ, कॉन्फिडेंस है, सही है, आप चल पड़ेंगे, जीत लेंगे। या फिर आपको मालूम है कि ये सही नहीं है, फिर भी आप उस पर चलेंगे, बिकॉज योर प्लैनेट्स, आपका बर्थ चार्ट जो है, वो दशाएं जो है वो आपको लीड करते हुए ले जा रही है। सो आपको उस तरह से लग रहा है कि मैं चलना यहाँ चाहिए, बट चल यहाँ रहा हूं, तो आपको पता है कि भाई मुझे लॉसेस होंगे, मुझे प्रॉब्लम्स आएंगे, मेरे संतानों के लिए ये सही नहीं होगा। तो आपको उसके अकॉर्डिंग प्लान करना चाहिए, या उनके लिए जो भी प्रेयर्स बढ़ाइए आप उनके लिए। ठीक है, पाठ पूजा उनको भी कहिए, मन कंसंट्रेट करते हुए निर्णय ले तो अच्छा है। जितना हो सके उसको उसके नेगेटिव इफेक्ट्स कम हो, उसका आप प्लान कीजिए किस तरह से हो सकते हैं।
पूजा पाठ बढ़ा के मन शांत करके निर्णय मेडिटेशन से लेंगे तो अच्छा है। यहाँ आपका स्टॉक मार्केट है, शनि उसका मालिक है स्टॉक मार्केट का, और शनि की दृष्टि भी है, तो ये शनि आपको उसमें बेनिफिट देगा। लेकिन लॉन्ग टर्म का प्लैनेट है, लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट से प्लानिंग से आपको लाभ होगा। तो आप अगर लॉन्ग टर्म में जाएंगे तो ये शनि आपको ये समय में 29 मार्च से लेकर 2.5 साल में जो जो इन्वेस्टमेंट्स आपके स्टॉक मार्केट में लॉन्ग टर्म के लिए होंगे उसमें बहुत लाभ होगा। तो आपको उस हिसाब से प्लान करते हुए चलना चाहिए। इसके बाद यहाँ पर बुध उस स्थान का मालिक है, तो बुध जो है वो आपका न्यूट्रल प्लैनेट है। अब शनि की दृष्टि है, अब शनि के कहीं से भी दृष्टि योग में अगर बुध आपका यहाँ है या फिर यहाँ पर है या फिर यहाँ पर है, शनि के कॉम्बिनेशन में आ रहा है या बुध शनि का दशा योग बन रहा है, ऐसा कुछ भी कॉम्बिनेशन बन रहा है, तो और आपको बेनिफिट होगा और सटीक और नियर बाय रिजल्ट्स यहाँ पर जो मैं कह रहा हूं उसमें मिलेंगे हर चीज में। तो ये एक चीज है। दूसरा, आपका शनि जो है वो यहाँ पर जो दृष्टि योग कर रहा है वो पढ़ाई का भी है। अगर आप स्टूडेंट्स है और आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आपके लिए शनि इंडिकेशन ये करेगा कि भाई पढ़ाई में आपको ये प्रॉब्लम्स है, आपको ये सब्जेक्ट्स अच्छे हैं, आपको ये सब्जेक्ट्स में जाना चाहिए, इसमें नहीं जाना चाहिए, या इसमें हार्डवर्क करना चाहिए, इसमें आप कम पढ़ रहे हैं। वो प्रैक्टिकल रिजल्ट्स देगा, आपको रियलिटी बता देगा कि मैं कहाँ कमजोर हूं, मैं कहाँ स्ट्रांग हूं, आपको कहाँ मेहनत करनी चाहिए, कहाँ नहीं करनी चाहिए। तो ये शनि आपके लिए बेस्ट है। बट आपका एक्सेप्टेंस इज मोर इंपॉर्टेंट। शनि ने आपको बता दिया कि ये नहीं करना है, फिर भी आप करेंगे तो वो रॉन्ग है। तो आप अपने आप को वो जज करने का मौका दे रहा है और एनालिसिस करते हुए आपको ले जाएगा और आपको सही दिशा दिखा रहा है, फॉलो करना है आपको उसको। तो आपका बुध उसमें सपोर्ट करेगा और ओवरऑल आपके लिए पढ़ाई में अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। जो लोग बाहर पढ़ाई में कुछ करना चाहते हैं, बाहर जाना चाहते हैं, विदेश जाना चाहते थे, अब तक प्रॉब्लम्स आ रहे थे स्टूडेंट वीजा पे, या स्टूडेंट्स हैं जो बाहर गए हैं उनको जॉब चाहिए, उनके लिए अच्छा समय है। उनके लिए ये शनि के ट्रांजिट के बाद विदेश का जो स्थान आपका दूषित हो रहा था वो खुल जाएगा और आपके लिए अच्छा समय शुरू हो जाएगा। तो ऐसा प्लानिंग आप उस हिसाब से सोच सकते हैं। आपको जॉब नहीं मिला है तो मिल जाएगा, आपका कैंपस इंटरव्यू से सिलेक्शन हो सकता है। तो शनि यहाँ नेगेटिव नहीं है, आपके इनकम के सोर्स को बढ़ाएगा। सो स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा समय है। सो डोंट वरी, आपका ये शनि बहुत लाभदायी है। इसके बाद शनि की एक और दृष्टि है यहाँ पर दशम भाव, दशम दृष्टि अष्टम भाव पे पड़ेगी। यहां से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10वीं दृष्टि जो है वो अष्टम भाव पे पड़ेगी। ये कुंडली का 8वां भाव है जहां पर 9 नंबर लिखा है, ये भी गुरु का घर है। सो देखिए, गुरु के एक घर में वो जा रहे हैं, गुरु पे दृष्टि योग उनका मई तक बनेगा, फिर मई 14 को गुरु ट्रांजिट कर रहे हैं और गुरु के दूसरे स्थान पर उनकी दृष्टि है। तो ये दृष्टि योग बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये स्थान जो है वो गुप्त धन का है, गुप्त विद्याओं का है, गुप्त रोग का है, पेरेंटियल प्रॉपर्टी का है, पितृओं का है, पितृदोष का है, या कहें पैतृक संपत्ति का है। ये एक तरह से यहां से भी आपके जीवन के पास्ट, मतलब पूर्व जन्म, मोक्ष और सारी चीजें यहां पर भी बहुत सारी, ये गुड़ रहस्यों का है, ये अकल्ट का है। तो रहस्य जहां जहां आते हैं वो ये स्थान में आता है और शनि उसमें बड़ा इफेक्ट करता है, राहु बहुत इफेक्ट करता है। तो शनि की यहां दृष्टि है। तो शनि यहां पर आपके लिए अष्टम भाव पे जो दृष्टि कर रहा है, तो आपके पेरेंटल प्रॉपर्टी को लेके जो भी प्रॉब्लम्स चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं, अगर देखिए नहीं है तो किसी के मन में कुछ और चल रहा है, तो वो यहां पर आपको शनि बताएंगे कि भाई ये ऐसा है, देख लो। तो वो डिस्प्यूट सामने आएंगे। अब आपको लगेगा ये शनि ने ट्रांजिट किया और अचानक से प्रॉब्लम शुरू हो गए, नहीं, प्रॉब्लम्स मन में थे, उसने बता दिया कि भाई ये देखिए इनके मन में ये चल रहा है, उनके मन में वो चल रहा है। आपके मन में अगर ऐसा होगा तो वो भी बाहर आएगा। तो जो जिसके मन में है वो चीजें सामने आएगी, उसकी वजह से फिर एक क्लैश शुरू होगा। हो सकता है आप सबके ग्रह अच्छे हों तो वो क्लैश ना हो और वो अच्छे से शॉर्ट आउट हो जाए कि भाई ये है, मुझे ये लगता है, आपको ये लगता है, चलो इस तरह से चलते हैं, इजी, तो वो हो जाएगा। अदरवाइज वो चीजें थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है और उसकी वजह से फिर आपको लीगल वे में सारी चीजें करनी पड़े। तो वो शनि की दृष्टि से हो सकता है, लेकिन पैतृक संपत्ति मिलने के योग शुरू हो रहे हैं। आपको पुरानी कोई आपकी प्रॉपर्टी में नाम है या ऐसा कुछ भी है, वो अगर आपका नहीं है तो आ जाएगा, है तो वो आपको मिल जाएगा। तो यहाँ वो आपके लिए बेहतर होगा। बट
डिपेंड करेगा पर्सनल चार्ट पे कि वो किस तरह से मिलेगा, इजी मिलेगा, लीगली मिलेगा, या फिर लड़ाई झगड़ा होके मिलेगा, या डिस्प्यूट होके मिलेगा। ऑलरेडी डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी है या डिस्प्यूटेड मैटर्स है तो उसमें भी आपको क्लैरिटी होके जो जिसके हिस्से में जितना है उतना आएगा। ऐसा नहीं कि शनि आपको बहुत कुछ दे देगा, आपके लिए सही है जितना है उतना मिलेगा। सो ये आपके लिए अच्छा है और आपकी ओर से इसमें हर्डल्स ना हो उसका ध्यान रखिएगा, वरना वो आपको न्याय दे रहा है कि भाई ये आपके हिस्से का इतना है आप ले लो, लेकिन अगर आप ही खुद उसमें कहेंगे कि नहीं ऐसा नहीं मुझे तो ये भी चाहिए, तो वो शनि नहीं देने वाला है, वो आपको रोक के रखेगा जब तक आप सही बात नहीं मानेंगे। तो दिस इज द शनि, न्याय का देवता है, ठीक है, और वो क्लैरिटी भी करवाएगा। इसके बाद शनि यहाँ पर जो दृष्टि कर रहा है वो अकल्ट, आध्यात्म, यंत्र मंत्र तंत्र सब कुछ है, एस्ट्रोलॉजी है, आध्यात्म के कुछ उसमें विचार आते हैं, तो वो सारी चीजें यहाँ पर है, तो उसके प्रति भी आपका अट्रैक्शन बढ़ाएगा, वो आपको उस दिशा में ले जाएगा कि भाई ये चीजें हैं आपके जीवन में, देखो क्या होता है। तो आपको बहुत सारी बातें, बहुत सारी चीजें सीखनी समझनी है, तो ये शनि आपको उसमें हेल्प करेगा। ऑलरेडी आप उसको जानते समझते हैं, उसका डीप नॉलेज और दिलाएगा, ऐसे लोगों से मिलवाएगा, आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आएगा, पॉजिटिव आएगा, आपको बहुत लाभ होगा। तो आपको यहां पर उन चीजों को अपने जीवन में कहां तक उतार पाते हैं सही दिशा में, उसमें आपको ये नहीं है कि आपको उसमें उसका लाभ उस तरह से उठाना है कि आप बहुत बड़ा कुछ तंत्र मंत्र सीख ले, वो नहीं, आपको उससे आध्यात्मिक रूप में अपने स्पिरिचुअल पावर को बढ़ाने का मौका मिलेगा और उससे आपका लाभ बढ़ेगा। तो वो चीज होगी। गुप्त धन आपको मिल सकता है, यानी कि जो आपको पता नहीं है, ऐसी प्रॉपर्टी या जमीन या कुछ आपके नाम पे हो सकता है, सडन बेनिफिट, आपको लॉटरी वगैरह मिल सकता है। गुरु भी मई के बाद ट्रांजिट करेंगे, इस स्थान पर दृष्टि करेंगे, उसका हम डिटेल वीडियो अलग से देखेंगे, जुपिटर ट्रांजिट का, राहु केतु के ट्रांजिट का, 7.5 का, सो वो अलग समझेंगे। लेकिन यहाँ पर आपको ये बहुत बेनिफिट करेगा, आपको लॉटरी या अचानक धन लाभ के योग अच्छे बन रहे हैं आने वाले समय में। पितरों से जो आपको अगर कहें कि जो भी चीजें आप डिस्कनेक्ट है या कनेक्ट है, आपको पता नहीं है कि क्या पास्ट था आपके पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स और उनका, तो वो पता चलेगा, उनके लिए क्या सही है क्या नहीं है करना चाहिए, वो आप रिचुअल्स करेंगे, कर पाएंगे, शनि उसमें आपको ले जाएगा कि ये सब उनके लिए कीजिए। तो आप पितृ मोक्ष के प्रति जो होना चाहिए वो सारी विधि विधान करेंगे या कर पाएंगे, तो आपके लिए अच्छा समय उससे भी आएगा, उसमें भी आपको लाभ होगा। और गुप्त रोग की अगर हम बात करें तो आपको नहीं पता ऐसे रोग, आपको बीमारी कोई भी है तो उजागर करेगा और बताएगा ये करो, ये देखिए आपको प्रॉब्लम है, उसके सॉल्यूशंस लाओ, तो वो आपको करना चाहिए और उस करने से आपको लाभ भी होगा। तो हेल्थ में भी वो अच्छा ही कुछ करने की कोशिश करेगा और आपके जीवन में बहुत सारी चीजें जो आपको अब मिलने वाली है शनि के इस ट्रांजिट से, आप जिन चीजों से कनेक्ट होने वाले वो डिफरेंट है, डिफरेंट लेवल की है, डिफरेंट लेयर की है, तो आपको उससे बहुत बहुत इफेक्ट होने वाला है। पॉजिटिव होगा ज्यादातर, लेकिन अगर नेगेटिव हो रहा है तो आपके पर्सनल चार्ट के ग्रह दशाएं उसमें समझना जरूरी है। सो ओवरऑल ये शनि का कॉम्बिनेशन आपके जीवन में इस तरह से बहुत सारी चीजों को लेकर आ रहा है। सो उसको समझिएगा। अब शनि जो है वो भाग्य और कर्म का भी मालिक है और यहाँ पर 11th में, तो आपको भाग्य से सपोर्ट मिलेगा, आपको विदेश से सपोर्ट मिलेगा, अचानक आपको धन लाभ होना, अचानक से आपके पुराने कोई ऐसे कमिटमेंट्स है वो पूरे कर पाएंगे, या उसमें आपने बहुत कुछ किया है काम और उसका तब आपको कोई रिजल्ट नहीं मिला था, वो अब मिल सकता है। आपको गवर्नमेंट के कोई जॉब या आप सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं तो वो मिल सकती है, आपने कोई इंटरव्यूज दिए हैं या एग्जाम्स दिए हैं तो सरकारी नौकरी मिल सकती है। सारी चीजें आपके लिए बहुत अच्छी हो रही है और आपको पिता से लाभ होगा, पिता के साथ बॉन्डिंग बढ़ेगा, आपको स्पिरिचुअल वे में भी बहुत सारे अच्छे कनेक्शंस मिलेंगे और उसके ब्लेसिंग्स मिलेंगे। तो शनि यहाँ पर आपको पोजीशन भी देगा, सब कुछ देगा, बट सारी चीजें धीरे धीरे होगी और बेहतर होगी, बट उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। अगर आप उसको नहीं समझेंगे और अपनी दौड़ में रहेंगे तो आपको जो मिल रहा है वो समझ में नहीं आएगा और जो नहीं मिल रहा है उसके पीछे भागते रहेंगे और लगेगा कि ये शनि में मजा नहीं आ रहा है। तो ये स्थिति को समझ के चलेंगे तो आपको बहुत लाभ होगा और ये मेन पॉइंट्स है आपके लिए। सो दैट्स इट फॉर टुडे, कीप वाचिंग चिराग एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वाचिंग, गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय, थैंक यू।